हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एपी सर इम्प्रेशन। दोस्तों मैं हूं आकाश शर्मा। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत प्यारा सा टॉपिक गॉस की पिरामिड। ठीक है, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि ये जो टॉपिक लेके आया हूँ गॉस की पिरामिड आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। गॉस की पिरामिड क्या होती है इसके बारे में सारा कुछ बता देंगे आज डिटेल में। ठीक है, चलते हैं टॉपिक को। देखिए क्या है गॉस की पिरामिड। गॉस की पिरामिड क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या है? किसी कोई एक बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, उस पृष्ठ पे क्या लग रहा है? कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, और इसी क्या होता है? फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत फ्लक्स गॉस की पिरामिड होती है, इससे किससे करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाई ई इक्वल टू, अब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, उस पृष्ठ पर लग रहा है कुल आवेश। आवेश क्या होता है हमारा? क्यू होता है। क्यू का 1/ε0 गुना होता है। देखिए इक्वल टू क्या है हमारा? 1/ε0 गुना होता है क्यू के। क्यू के गुणा क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। यही कह रहा है इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो 1/ε0 इसके इक्वल टू में क्या होगा हमारा? देखिए इम्प्लाइज दैट यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। अब इस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया। अब क्या करना, हमें इस फार्मूले को प्रूव करके दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या किसी बंद पृष्ठ, एक क्या पृष्ठ है यहाँ पर कोई ले लेंगे, एक बंद पृष्ठ है। यहाँ पर क्या है? एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से क्या लेंगे? कोई बिंदु यहाँ पर दे रखा है P। क्या लेंगे? कोई बिंदु प्लस क्यू ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब इस प्लस क्यू से कोई R दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। R दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बिंदु P। अब इस बिंदु P से देखिए यहाँ पर क्या हमारा ये काल्पनिक पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसे लेंगे? देखिए इस पृष्ठ से इतना देखेंगे तो एक छोटा सा काल्पनिक पृष्ठ हमने ले लिया है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से इसे जो मेरा छोटा पृष्ठ हो जाएगा, इसको नाम दे लेंगे DA। क्या हो जाएगा ये? DA। अब इस बिंदु से, ये हमारा बिंदु था, इस बिंदु से हमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। क्या है यहाँ पर? E हो जाएगा। अब E के यहाँ पर कुछ DA पर थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो हमारा यहाँ पर दे देंगे DA वेक्टर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को मिला देंगे। मिला दिया है। ठीक है, अब इनको मिलाने के बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसकी जो बीच की दूरी हमने क्या मानी है? R। क्या मानी है? R। अब इसमें क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना था। उस पृष्ठ से ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। P पर तीव्रता। ठीक है, P पर तीव्रता की बात हो रही है। तो P पर तीव्रता क्या होती है हमारी? ये होती है E इक्वल टू, ये होता है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, 4πε0 होता है। इंटू में क्या होता है? Q/r²। ठीक है, ये होता है हमारा प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये प्लस क्यू के। अब देखिए इसमें निकालना क्या है हमें, वो समझ लेंगे। ये तो E बराबर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हमारा DA है।
डी ए के द्वारा बना हुआ कोण, ये देखिए यहाँ पर कोई एक हमारा यहाँ पर पृष्ठ से मान लेंगे, यहाँ पर कोई एक घन छोटा सा घन कोण है। कौन सा बन रहा है? घन कोण। उस घन कोण को क्या नाम दे लेंगे? डी ओमेगा। क्या नाम दे लेंगे? डी ओमेगा। अब यहाँ से देखेंगे डी ए के कारण बिंदु ओ पर, यहाँ पर क्या है मेरा? बिंदु ओ है। बिंदु ओ पर बना घन कोण, बनाया गया घन कोण निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण क्या होगा? घन कोण क्या होगा? हमारा होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा बराबर क्या होता है? डी ए कोस थीटा। क्या होता है यहाँ पर? डी ए कोस थीटा। अब अपॉन में क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर। ये तो हमारे लिए डी ओमेगा बराबर मिल गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसमें बिंदु, हमने घन कोण निकाली है, इसका घन कोण निकालने के बाद अब डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी ए से क्या गुजर रहा है? हमारा वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे डी ए के द्वारा, डी ए के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? किससे गुजर रहा है? इस डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना हमें। तो इसके डीए के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है मेरे बच्चों? होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है हमारा? ई वेक्टर इनटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखिए फाई ई बराबर, ये फार्मूला हमें वैद्युत फ्लक्स का मिल गया है। ठीक है, ये फाई ई बराबर इतना मिल गया है मान ली। अब इसमें क्या है? जो फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर दे रखा है, इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? यहाँ पर लिख लेते हैं, ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर बराबर हमारा होता है ए वी कोस थीटा। क्या होता है? ए वी कोस थीटा होता है। अब इसमें देखिए ए वी कोस थीटा यहाँ पर होता है, इसकी जगह क्या रख देंगे हम? ए वी कोस थीटा रख देंगे। देखिए तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इजकल टू हमारा होगा ई वेक्टर, तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा और क्या होगा? वी कोस थीटा। तो डी ए कोस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ई इंटू डी ए कोस थीटा। देखिए फाई ई बराबर हमारे लिए इतना मिल गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? फाई ई इजकल टू ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा। अब देखिए ई की वैल्यू हमने, ई का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये पहले दे रखा है। अब ई की जगह पर हम यहाँ पर क्या रख देंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फाई ई इजकल टू, ई की जगह रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब यहाँ पर बचा क्या? हमारा बचा है डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा बचा। अब इसमें ये देखिए डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे, तो यहाँ पर फाई ई इजकल टू हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आ गया। अब बचा देखिए क्या हमारा बचा यहाँ पर? डी ए कोस थीटा अपॉन में क्या चलेगा? यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये जो हमारा दे रखा है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा था? हमारा डी ओमेगा के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? डी ओमेगा रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या आ जाएगा? 4 क्या आ जाएगा? ओमेगा। क्या आ जाएगा हमारा? डी ओमेगा। तो यहाँ पर आ गया डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डी ओमेगा आ गया, अब इस डी ए के द्वारा हमने क्या निकाला है? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आप संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। देखिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स से फाई ई बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा? फाई ई इजकल टू हमारा हो जाएगा 4 क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। ये हो जाएगा बार
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल लग जाएगा डी ओमेगा। अब देखिए जो डी ओमेगा दे रखा है इसका आपके लिए फार्मूला याद करना होगा। डी इंटीग्रल में डी ओमेगा बराबर होता है हमारा, क्या होता है 4 पाई। ठीक है, क्या आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा यहाँ पर। जब 4 पाई आ जाएगा तो इसकी जगह 4 पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई ओमेगा की जगह रख देंगे। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कटा, बचा क्या हमारा, फाइनली बचा हुआ है मेरे पे बच्चों यहाँ पर फाई ई इक्वल टू क्या बचा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। फाई ई बराबर यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो में प्यारे प्यारे जो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि उनकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी एकदम बढ़िया से चल सके। ठीक है, मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें।